Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to complete the chapter of class 9th Civics Electoral Politics. In the previous video, I discussed about the Election Commission and the power of the CEC. After that, I had also discussed about the popular participation. ये बताने के लिए थे टॉपिक कि आखिर हमारे भारत में इलेक्शंस इतने पॉपुलर क्यों हैं। लेकिन अब जो आज का टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट जो आता है हम उसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं। अगर कभी ऐसा आपको ये लगे कि जैसे आपने कोई एग्जाम दिया है और जो बच्चे बिल्कुल भी कुछ करके नहीं गए हैं उनके नंबर आ गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? यू विल एक्सेप्ट द रिजल्ट? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप में से कोई भी उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कह देंगे ये जो है चीटिंग के बिहाफ पर एग्जाम हुआ है। लेकिन हमारे देश में जब भी इलेक्शन रिजल्ट आता है उसे हर कोई एक्सेप्ट करता है। आखिर ऐसी क्या खूबी हमारे देश के इलेक्शन रिजल्ट में? तो उसका चलिए आंसर हम देखते हैं। हमारे देश में क्या देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, रूलिंग पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादातर देखा गया है कि अगली बार इलेक्शंस में वो पार्टी हार जाती है और कोई नई पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। अगर सोचिए पावर से इलेक्शन जीता जाता तो रूलिंग पार्टी कभी भी इलेक्शंस नहीं हारती। और हमारे देश में जो लीडर्स है ना, एमपी और एमएलए, हर बार आधे से ज्यादा एमपी और एमएलए बदल जाते हैं हर बार। लेकिन यूएसए में नहीं होता। यूएसए में बहुत कम देखा गया है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स है वो अगला इलेक्शन हारते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है। तो बताइए, जब हमारे देश में रूलिंग पार्टी तक इलेक्शन हार जाती है तो उस पर आप क्या कहेंगे? सीधी सी मतलब है कि यस, हमारे देश के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं और आधे से ज्यादा एमपी एमएलए जिनके पास सारी पावर है वो तक हार जाते हैं। और क्या कहेंगे फिर आप? यस, हमारे देश में इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होते हैं। और कई बार देखा गया है कि इलेक्शंस में देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके पास क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, वो तक इलेक्शंस हार जाते हैं। अगर इलेक्शंस में पैसा चलता होता या क्रिमिनल्स चलते होते तो शायद इलेक्शंस फ्री हमेशा वही जीते और वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते। समझ में आया? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लीडर्स मिल जाएंगे जिनके पास बहुत पैसा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन हार जाते हैं। तो मतलब पैसों के बल पर और डराने से भी जीता नहीं जा सकता इलेक्शन। और सबसे मेन और सबसे लास्ट पॉइंट, इलेक्शंस का रिजल्ट आते ही चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो अपने हार को एक्सेप्ट कर लेती है, ये कहते हुए दैट इट इज अ पीपल्स वर्डिक्ट। ये जनता का निर्णय है, जो किया है वही सही होगा। इसीलिए वो सिलेक्शन की हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए, अब हमने ये बात कर ली, हमारे देश में हम ये बात मान चुके हैं कि इलेक्शंस हमारे ज्यादातर केसेस में, नॉट इन द ऑल केसेस, ज्यादातर केसेस में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ही होते हैं। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं है कि उनके सामने सारे चैलेंजेस क्लियर हो चुके हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए और भी चैलेंजेस हमारे देश में हैं जो अभी भी सॉल्व होना बाकी रह गए हैं। इलेक्शंस में कहते हैं कि दैट ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पॉलिटिकल एरिना। सबके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, खासतौर से राजनीति में सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। लेकिन कुछ यहां पर कमियां रह गई हैं। जैसे हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इलेक्शंस हो रहे हैं, उस इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बड़ी हैं और रिच हैं। अब जरा सोचिए चुनाव प्रचार में वो कितना खर्चा कर सकती हैं, और जो एक अकेला कैंडिडेट है जो ज्यादा रिच नहीं है वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
तो भले इलेक्शन तो ये गारंटी नहीं है कि रिच पार्टी जीतेगी या बिग पार्टी जीतेगी, लेकिन हाँ, दे हैव द अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉल पार्टीज एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। उनका एक अनफेयर एडवांटेज होता है बिग पार्टीज का स्मॉल पार्टीज के ऊपर और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर। ये तो एक सीधी सी हिसाब है, वो जितना खर्चा कर सकते हैं इतना तो ये सोच भी नहीं सकते। कई बार देखा गया है हमारे देश के इलेक्शंस में कुछ पार्टीज जो होती है क्रिमिनल्स को टिकट देती हैं। क्यों देती हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं ना, क्रिमिनल्स वो डरा कर धमका कर दूसरे कैंडिडेट्स को इलेक्शन रेस से आउट कर देते हैं। और कई बार जब पार्टी देना नहीं चाहती तो जबरदस्ती ले आते हैं। वो कहते हैं कि आप दे के तो देखो, देखते हैं कि आपसे टिकट कौन लेगा, देना तो आपको मुझे ही पड़ेगा टिकट। सीधा सी बात है, क्रिमिनल्स है भाई, उनसे कौन उलझेगा। तो इसी वजह से हमारे देश में ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे इन क्रिमिनल से बचा जाए। तीसरा भी बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे देश में पारिवारिक पार्टियां हैं। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज होती है, सब पूरी फैमिलीज होती हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक पार्टियां भी होती हैं। और उनका नुकसान क्या है, वो पार्टीज केवल और केवल अपने ही कैंडिडेट्स को इलेक्शन रेस में लाती हैं, केवल अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने रिलेटिव्स को। मैं ऐसी पार्टियों के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप लोग खुद जानते होंगे, जो अपने अपने ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, केवल अपने ही फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को, दूसरों को वो मौका नहीं देते। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बाद एक चैलेंज और है, आजकल जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है ना, सबकी एक जैसी बातें हैं कि हम करप्शन हटाएंगे, हम एजुकेशन बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे। पता ही नहीं चलता कि कौन सी पार्टी अच्छी है, क्योंकि सबके ओपिनियंस, सबकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एक जैसी लगते हैं, सब एक ही रेस में भाग रहे हैं। चॉइस नहीं है हमारे पास, चॉइस नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो 4 चैलेंज मैंने आपको बताए, ये सबसे बड़े चैलेंज हैं। अब देखो, चैप्टर बहुत बड़ा है, हालांकि मैंने वीडियो ज्यादा बड़े नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता है बड़े वीडियोस का क्या हाल होता है। लेकिन जरा सोचिए इस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा। हमने कुछ नहीं, केवल पढ़ा कि इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं। पढ़ा क्योंकि हमें चेंज करने का मौका मिलेगा अगर कैंडिडेट्स को हमें पसंद नहीं करते तो। फिर हमने पढ़ा कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या क्या होना जरूरी है। इलेक्शन में जब कंपटीशन होता है तो उसके फायदे और नुकसान भी मैंने आपको बताए थे। फिर हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम बताया था, एमपी और एमएलए वालों का। उसके बाद मैंने आपको जो बताया था वो थे कि इलेक्शंस के स्टेप्स क्या है हमारे देश में। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वोटर लिस्ट है, और उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स आता है, फिर आपका जो आता है इलेक्शन कैंपेन आता है, फिर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटिंग आता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे देश में इलेक्शंस कराता कौन है। इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया था, और इलेक्शन कमीशन के बाद मैंने बताया कि हमारे देश में इलेक्शंस इतने पॉपुलर क्यों हैं, क्योंकि हमारे देश में कौन वोट डालता है। उसके बाद जब भी रिजल्ट आता है इलेक्शंस का तो हमारे देश में हर कोई उसे एक्सेप्ट क्यों करता है, ये भी मैंने आपको बताया। और जो बच्चा कुछ था वो आज की वीडियो में हो चुका है। तो जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट प्लीज। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।